Hello, good morning student. I hope you are fine. Okay, today I will teach you हिंदी लिटरेचर. हिंदी लिटरेचर में कौन सा चैप्टर होगा? चैप्टर नंबर 3. जैसे ये है चैप्टर नंबर 3, जब मैं पढ़ता था. इसमें गांधी जी अपने विषय में बता रहे हैं कि जब वो पढ़ते थे तो क्या करते थे या कैसे करते थे. महात्मा गांधी की इसमें आत्मकथा है, उसका थोड़ा सा अंश है, बहुत बड़ी बायोग्राफी नहीं है उनकी, थोड़ा सा आत्मकथा के बारे में बताया गया है. उन्होंने बताया मेरे पिताजी का नाम करमचंद गांधी था. तभी तो हम लोग गांधी जी का नाम जब बोलते हैं पूछते हैं फुल नेम क्या है तो बताते ना मोहनदास करमचंद गांधी. मोहन तो उनका नाम था और करमचंद उनके पिताजी का नाम था. किसका नाम था? उनके फादर यानी पिताजी का. तो गांधी जी बता रहे हैं उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था. वो राजकोट के दीवान थे. क्या थे? राजकोट के दीवान. वो एक सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे, यानी बहुत ही अच्छे थे. हर काम उनका बिल्कुल परफेक्ट रहता था. वह सदा न्याय से न्याय करते थे. और उनकी माता का क्या नाम था गांधी जी की? यस, पुतली बाई. क्या था? पुतली बाई. वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, बहुत ही धार्मिक महिला थी. बगैर पूजा पाठ स्नान किए बगैर पूजा पाठ नहीं करती थी. और उसके बाद ही तभी वो कुछ भोजन करती थी. पहले नहाती थी, फिर पूजा करती थी, तभी कुछ खाती थी. और गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969 यानी 1969 को. कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर में. कहाँ पर? पोरबंदर में. और उनके पिताजी जब राजकोट आए तब वो 7 साल के थे, बहुत बड़े नहीं थे, केवल 7 इयर्स के थे. वहीं पे उनको छोटे से स्कूल में एडमिशन दिला दिया गया, पाठशाला जिसको तब बोला करते थे. फिर ऊपर के स्कूल में वहाँ से वो हाई स्कूल में भेजे गए. पहले वो छोटी क्लास से पढ़ते रहे, फिर उसके बाद वो हाई स्कूल में गए. एक बार उनके पिताजी श्रवण की पितृभक्ति, श्रवण कुमार आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए एक बहंगी उसे कहते हैं तराजू लकड़ी की बनी हुई, उस पे माँ और बाप दोनों को बैठा के पूरे तीर्थ कराते थे. तो उनके पिताजी ने, गांधी जी के पिताजी ने उनको ये बुक ला के दी. उस बुक को पढ़ के उनके अंदर इतना प्रभाव हुआ, वो भी सोचने लगे कि मैं भी बड़ा होकर बिल्कुल श्रवण कुमार की तरह बनूंगा. और फिर पहले जमाने में बायोस्कोप चलता था, उसमें बायोस्कोप में ऐसे ऐसे वो हैंडल घुमाता था, एक आदमी जो लेके चलता था बायोस्कोप, उससे पूरी पिक्चर डिले होती थी. उससे क्या होता था, हम पूरी पिक्चर को शीशे से देखते थे कि वो कैसे अपने अंधे माता पिता को लेके पूरे उन्होंने सारे तीर्थ कराए. और उसी में उन्होंने ये निश्चित कर लिया कि मैं बिल्कुल श्रवण कुमार की तरह बनूंगा, मैं भी अपने मम्मी पापा का उतना ही कहना मानूंगा. ये तो सभी बच्चों को करना चाहिए कि अपने मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए, उनकी हर आज्ञा का पालन करना चाहिए. भाई बड़े लोग जो बताते हैं बिल्कुल सही बताते हैं, मम्मी पापा कभी किसी के गलत नहीं होते हैं. और फिर उन्होंने नाटक कौन सा देखा है? हरिश्चंद्र सत्यवादी का. सत्यवादी हरिश्चंद्र, वो हमेशा सच बोलते थे, चाहे जितनी कठिनाई आ जाए, परेशानी आ जाए, उन्हें सिर्फ सच बोलना है, सच के अलावा कुछ नहीं बोलना है. और जब वो उन्होंने बार बार देखा, उसे इतना उन्हें इंटरेस्ट आया, इतनी स्टोरी अच्छी लगी हरिश्चंद्र की कि वो बार बार उसे देखना चाहते थे. और उन्होंने मन में बात ठान ली कि हम भी बिल्कुल हरिश्चंद्र की तरह सच ही बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए. तो आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी हमेशा सच बोलते थे. जब वो 13 इयर्स के थे यानी 13 वर्ष के थे तब उनकी शादी हो गई. और किससे हुई? उनकी पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा. जब शादी हो गई तो कस्तूरबा गांधी बन गई. लेकिन उनकी पढ़ाई चलती रही. फिर उन्होंने 5वीं 6वीं क्लास में उन्हें क्या मिला? उन्हें छात्रवृत्ति मिली. मतलब वो पढ़ने में अच्छे थे तो उनको स्कूल से खुद ही मिलती थी कि आप फीस कम देके आसानी से पढ़ सकते हैं. और अपने आचरण को मैं वो बहुत ध्यान देते थे. उनसे अगर कोई भूल हो जाए तो तुरंत आंख में उनके आंसू आ जाते थे कि मुझसे ये गलती हो गई. उन्हें बहुत ही इस बात को रियलाइज करते थे कि मैंने ये गलत काम किया. वो अपने से बड़ों को, शिक्षकों को कभी अप्रसन्न नहीं करना चाहते थे. वो कोई काम ऐसा नहीं करना चाहते थे जिससे उन्हें ये लगे कि मैंने
बड़ों को दुखी किया है। फिर मैंने कभी किसी भी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ नहीं बोला। गांधी जी कहते मैंने कभी किसी शिक्षक से, कभी किसी अपने फ्रेंड से, साथी से झूठ नहीं बोला। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि खुली हवा में घूमने से स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, खुली हवा में घूमना। जब उन्होंने किताबों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना बहुत अच्छा होता है, तो ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगी। तब से उन्होंने अपने आदत डाल ली थी कि उन्हें रोज टहलने जाना, सुबह और शाम बराबर वो डालते थे। हाँ, एक गलती उन्होंने ये जरूर की थी, उन्हें लगता था अक्षर लिखे होने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सुंदर हो। ये उनके मन में एक गलत विचार बैठ गया था। तो जब वो इंग्लैंड पढ़ने गए, वहाँ पे दूसरे बच्चों के अक्षर देख देख के उन्हें लगता था कि तो कितने मोती ऐसे अक्षर लिखे हुए हैं, मतलब कहीं कोई गलती तो वो भी पकड़ में नहीं आती है इतना सुंदर अक्षर लिखने पे। तो बाद में उन्हें बड़ा बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब राइटिंग जो बिगड़ जाती है वो इतनी आसानी से ठीक नहीं होती है। फिर भी वो प्रयास करते रहे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि सुलेख लिखना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, आप लोग भी डेली 1 पेज राइटिंग किया करिए, जिससे कि अच्छी राइटिंग आपकी बनी रहे। बिल्कुल मोती ऐसे अक्षर होने चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान सकता है, तो यदि अक्षर लिखना सीखे तो मोती ऐसे अक्षर भी हो सकते हैं। अगर आप ड्राइंग बनाना चाहते हो कि आपने एक माउस बनाया या बर्ड बनाइए, तो आप कोशिश करते रहते हो। जब वो अच्छी बन जाती तो आपको लगता है मैंने बहुत अच्छी बना दी है। उसी तरीके से राइटिंग होती है, आप उसकी बराबर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अच्छा, संस्कृत के जो उनके टीचर थे वो थोड़े सख्त थे। उन्हें जो काम कराना है उन्होंने ऑर्डर दिया है तो बच्चों को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पढ़ाते नहीं, तो पढ़ाते बहुत अच्छा थे। लेकिन एक फारसी के भी टीचर थे जो बहुत ही प्यार से, बहुत ही धीरे से वर्क कराते थे, तो बच्चे उनसे खुश रहते थे कि वो डांट नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो टीचर डांटता है वो आपको अच्छा नहीं पढ़ाता, या प्यार करता है वो अच्छा नहीं पढ़ाता। दोनों टीचर बहुत अच्छे होते हैं, बस ये कि सबका पढ़ाने का तरीका अपना अलग अलग होता है। तो विद्यार्थी आपस में बात कर रहे थे कि फारसी के टीचर बहुत अच्छे हैं, संस्कृत के काफ़ी जो है गुस्सैल हैं। तो गांधी जी का भी मन ललचाया, वो फारसी वाले क्लास में एक दिन बैठ गए जाके। फिर संस्कृत टीचर ने उन्हें बुलाया अपने पास में, कहा बेटा अगर तुमको संस्कृत कठिन लग रही है तो मैं तुम्हें दोबारा समझाऊंगा, नहीं समझ में आ रही तो फिर समझाऊंगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगी मैं समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपको लगे संस्कृत बहुत कठिन है मैं नहीं पढ़ पाता। जैसे जैसे आप उसको सीखते जाओगे आपको उसमें बहुत सारा रस का मतलब पीने वाला रस नहीं, मतलब आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, पढ़ना आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो टीचर वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने इनको इतना बूस्टअप किया, यानी इतनी ज़्यादा उत्साहित किया, प्रोत्साहन दिया कि नहीं तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने संस्कृत बराबर गांधी जी ने पढ़ी और उन्हें संस्कृत पढ़ना बहुत अच्छा लगा। हाई स्कूल में वो बताते हैं कि बहुत ब्रिलियंट नहीं थे, मतलब टॉप क्लास नहीं थे, लेकिन हाँ पढ़ते रहते थे। कहते हैं कि मुझे अपनी होशियारी पे गर्व नहीं था, मतलब वो पढ़ते थे, सत्य बोलते थे, कभी कोई गलत काम नहीं करते थे, लेकिन पढ़ने में फिर भी वो फर्स्ट नहीं आते थे, इतनी मेहनत करते थे। और बस उन्हें यही चिंता लगी रहती थी कि मेरे कारण किसी को दुख ना हो, कोई मुझे गलत ना समझे। तो ये सारी बातें गांधी जी ने छोटे से पन्ने में थोड़ा सा अंश लिख के आप लोगों के लिए भी बताई हैं, और उसी के ये शब्दार्थ थोड़े से ही मैंने लिखे, ज़्यादा नहीं। अप्रसन्न मीन्स जैसे नाराज, प्रयत्न मीन्स कोशिश, वही बताया गया कि हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। गर्व मीन्स अभिमान, हमें अपने पे गर्व होना चाहिए कि हम अच्छा काम करेंगे। इसके आपको वर्ड मीनिंग और हार्ड वर्ड जो भी आपको दिए जाए उसको आपको अच्छे से लिखना होगा इसी हिंदी लिटरेचर की कॉपी में। हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।